हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश तिवारी आज फिर आप लोगों को ज्ञान संगम चैनल पे आप लोगों को फिर से अंग्रेजों की बंगाल विजय के बारे में बताऊंगा। अच्छा, अंग्रेजों ने बंगाल विजय किया क्यों था? अगर किसी को पता होगा डायरेक्टली किसी के बारे में बात की जाए कि अंग्रेजों को क्या जरूरत थी बंगाल पे बंगाल पे विजय करने की। ठीक है, मान लेता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होगी, उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि अंग्रेजों ने बंगाल विजय करने के 3-4 कारण थे। क्योंकि बंगाल में आपसी सहमति नहीं थी। अब आपसी सहमति नहीं होने के कारण अंग्रेजों का एक ही रूल था, डिवाइड एंड ब्रेक। मतलब पहले उनको क्या करो, पहले उनको डिवाइड करो, उसके बाद उनको तोड़ दो अच्छे से। ओके, अब चर्चा करेंगे आपको अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय कैसी थी, क्या क्या रीजन थे, क्या कारण थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी पारंपरिक स्थिति क्या थी, बंगाल की स्थिति क्या थी, कैसी थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। बंगाल उस समय किस स्थिति में था, कितना ऊपर था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल में कौन कौन से शासक थे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बंगाल में उस समय की स्थिति कैसी थी, परिस्थितियों के हिसाब से कैसे बंगाल ने अंग्रेजों की स्थिति को झेला। अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज तो उस समय सबसे मजबूत थे, आप लोग को पता ही होगा, इसके बारे में जानकारी अच्छे से होगी कि अंग्रेज उस समय ज़्यादा मजबूत थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ, अंग्रेजों के आक्रमण को बंगाल के शासकों ने कैसे झेला था। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मुर्शिद कुली खान। देखिए मैंने लिख दिया है सबसे पहले आपको मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान 1700 ईस्वी में बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खान था 1700 ईस्वी में। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद उसने अपने दामाद शुजा को शासन कराया था, शासन पे बैठाया था। शुजा बैठने के बाद शुजा के विरोध में बहुत सारे लोग आ गए थे कि भैया ये शासन करने लायक नहीं है। उनके विरोध करने के बाद आ गए आपके अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान क्या था? अलीवर्दी खान बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके समय अलीवर्दी खान के समय बंगाल में हर एक टाइप के, जैसे वहाँ की व्यापार व्यवस्था, हाँ, अलीवर्दी खान के समय विदेशी व्यापार इतना मजबूत हो गया था कि लगभग 6.5 करोड़ टोटल कितना था आपका? 6.5 करोड़ का निर्यात होता था उस समय। 6.5 करोड़ यानी 6.5 करोड़ का निर्यात बहुत मायने रखता था। 1705 से लेकर 1756 तक, इस समय तक तो निर्यात होता ही नहीं था। लेकिन इस समय अलीवर्दी खान जब आते हैं, इनके समय निर्यात की व्यवस्था सबसे अधिक हो जाती है, इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने का रीजन क्या था कि इनके समय व्यापार व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ कर दिया गया था। सुदृढ़ करने के बाद दोनों चीज, अब ये तो 6.5 करोड़ आपके पास था ही, इसमें ऐड कर दिया 2.3 और, तो 6.5 प्लस 2.3 ये हो जाएगा आपका 8.8। लगभग इतने का निर्यात और आयात दोनों मिला किया जाता था। अब इस प्रकार ये अलीवर्दी खान के समय का शासन था। अलीवर्दी खान के समय को आपको आशा करता हूं कि अलीवर्दी खान के समय का शासन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अलीवर्दी खान की मृत्यु, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। इनकी 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का लड़का जो था आपका सिराजुद्दौला। सबसे छोटी बेटी का लड़का जिसको शासन पे इन्होंने बैठाया था, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब शासन में बैठते हैं, इनके शासन में बैठने के बाद ही इनको सब लोग अपरिपक्व मानते हैं, ये शासन करने के लायक नहीं थे। ऐसा बहुत लोग जो भी थे, जो कहने वाले थे, इनके एनिमी थे। कौन कौन थे इनके एनिमी, थोड़ा बताइए तो आप लोग। पहले थे जगत सेठ, दूसरे थे आपके अमीन चंद्र, तीसरे थे राजबल्लभ, चौथे थे राय दुर्लभ और पांचवे थे आपके मीर जाफर। ये आपके इतने सारे इनके विरोधी होने के बावजूद इन्होंने सिराजुद्दौला ने अपने शासन व्यवस्था को सबसे अच्छे से शासन व्यवस्था को संभाला था। बंगाल के शासन व्यवस्था को सबसे अच्छे से संभाला था। इनके विवाद भी बहुत ज्यादा हुए थे। जैसे एक थी घसीटी बेगम, आप लोग जानते हैं कौन थी? आलोक तिवारी जी बताइए। क्या घसीटी बेगम? क्या थी घसीटी बेगम कौन थी?
इसकी मौसी सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम। इन्होंने भी कहा था कि भैया आप जो हैं सिराजुद्दौला को शासन पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि सिराजुद्दौला इस शासन व्यवस्था को संभालने के लिए अच्छे शासक नहीं है। फिर भी सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने आप को सुदृढ़ किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने की सोची, लेकिन उसमें पंगा देने वाले होता है ना, घर के विभीषण जो होते हैं, घर के विभीषण में आपके जगत सेठ हो गए, अमीन चंद, इन्होंने क्या किया था, इनका पूरी तरह से विरोध किया था। पूरी तरह से इनको विरोध करने के बाद इनको मतलब कहा जाता है कि दमन करना, एकदम करके इनको समाप्त करना चाहते थे कि भैया ये शासन नहीं कर सकते, ये शासन नहीं कर सकते। अब आता है आपका इनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला था इनका कौन सा है, पूर्णिया अभियान। पूर्णिया अभियान था इनका शौकतगंज और 1756 में, शौकतगंज और सिराजुद्दौला के बीच में जो हुआ था आपका 1756, जिसे हम लोग मनिहारी का युद्ध भी कहते हैं। मनिहारी का युद्ध चर्चा करेंगे थोड़ा इसके बारे में। मनिहारी का युद्ध क्यों, क्या रीजन था मनिहारी का युद्ध करने का, क्या रीजन था। अब ये शौकतगंज जो थे, इन्होंने क्या किया कि भैया मैं बंगाल के शासक के रूप में सिराजुद्दौला को नहीं देख सकता। इनका सीधा मतलब था कि मैं बंगाल के शासक के रूप में सिराजुद्दौला को नहीं देख सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया था, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब उसी विद्रोह को दबाने के लिए सिराजुद्दौला ने पूर्णिया अभियान किया था, जिसको हम लोग मनिहारी के युद्ध के बारे में, मनिहारी के युद्ध को जानते हैं। दूसरी बात क्या थी कि 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकतगंज को पूरी तरह से पराजित करके सिराजुद्दौला ने मार डाला था। तो मनिहारी का युद्ध कोई पूछेगा, बता सकते हैं कब हुआ था, बताइए। मनिहारी का युद्ध कब हुआ था, मनिहारी का युद्ध कब हुआ था, 1756, जिसमें शौकतगंज को पूरी तरह से पराजित करके मार डाला गया था। ये अब रीजन क्या था, चलो मान लेते हैं, चलो इन्होंने शासन किया, शासन करने में इसको मार डाला। मारने का कारण इनका क्या था कि ये देखना नहीं चाह रहा था कि बंगाल के शासक के रूप में हम सिराजुद्दौला को पूरी तरह से देखना नहीं चाहते थे। तीसरा क्या था इनका, बी पॉइंट क्या है आपका, अंग्रेजों से विद्रोह। अंग्रेजों से मतलब होता नहीं कि अंग्रेजों से विद्रोह करने का कारण क्या था। अब अंग्रेजों से विद्रोह करने का कारण क्या था कि इन्होंने क्या किया था, कासिम बाजार, फोर्ट विलियम पर कब्जा। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। फोर्ट विलियम पर जब ये कब्जा करते हैं 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को इन्होंने फोर्ट विलियम पर कब्जा तो कर लिया। इन्होंने क्या किया था, कुछ अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेजों को क्या किया था, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। लगभग मान के चलिए कि 120 अंग्रेज थे, जिनको इन्होंने क्या किया था, कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर दिया था और कमरा खोला गया पूरे 24 घंटे बाद, और उस कमरे ऐसा बंद किया गया था कि उस कमरे में कहीं ना हवा थी, कहीं कुछ नहीं था। जब 24 घंटे बाद खोला गया तो मात्र 2 या 3 अंग्रेज बचे थे, जिनको इन्होंने छोड़ दिया कि भैया आप लोग चले जाओ। और बाकी सारे अंग्रेज क्या हुए थे, मार डाले, मर गए थे। अब यही रीजन था अंग्रेजों से विद्रोह करने का, यही था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अलीनगर की संधि, क्या किया था इन्होंने, अलीनगर की जो संधि होती है इसको इन्होंने नकार दिया था कि भैया मैं अंग्रेजों के साथ नहीं रह सकता। जब अंग्रेजों के साथ आप नहीं रह सकते हो तो अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी 1757 ईस्वी में, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि भैया बंगाल, अंग्रेज कहते हैं कि बंगाल मेरे साथ रहेगा, बंगाल जब भी कोई काम पड़े बंगाल मेरा साथ देगा। इन्होंने कहा था कि बंगाल के जो सैनिक हैं, शासक हैं, वो सैनिक हैं, शासक है, मेरे अंडर में रहेंगे। ये कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि बंगाल मुझे क्या देगा, क्या देगा, कोई जानता है क्या लेते थे बंगाल, क्या लेते थे लोग, अंग्रेज क्या लेते थे बंगाल से, हमेशा कर लेते थे, टैक्स लेते थे। और टैक्स किस प्रकार का लेते थे, लोग कहते थे भैया आपके शहर में, बंगाल शहर में मेरे सैनिक रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा का मतलब मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो उसी टैक्स को लेते थे। लेकिन जब ये सिराजुद्दौला आते कहते भैया मैं अलीनगर संधि को नहीं मानूंगा, मैं अपने शासन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा, चलाऊंगा, इस प्रकार की इन्होंने किया था। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट क्या था, जब एडमिरल वाटसन, आप देखिएगा सी क्या कहता है, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव इन्होंने क्या किया कि भैया आप जो कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिए हैं ये मैं होने नहीं दूंगा। और जब ये आप मैं होने नहीं दूंगा तो इन्होंने क्या किया था, अपने सैनिकों को भेजा और 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर और मार्च 1757 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, चंद्रनगर पर अपना पुनः स्थापित कर लिया, अपना शासन पुनः स्थापित कर लिया था 1757 में कलकत्ता पर और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर इन्होंने अपने शासन पुनः स्थापित कर लिया। उसी समय ये क्या हुआ, डरपोक तो सिराजउद्दौला पहले से था और अपरिपक्व भी मानते थे उसको, उसने क्या किया, कहा भैया आप लोग हमें माफ कर दीजिए। उसने क्या किया, धीरे से क्या किया, अलीनगर की संधि कर ली, अलीनगर की संधि कर ली। अब अलीनगर की संधि होती है आपका फरवरी 1757 ईस्वी, अलीनगर की संधि आपकी होती है। अब सारे कारणों को बताने के बाद अब आपका आता है अलीनगर संधि के तुरंत बाद, ये होता है 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी क्या था, ये होता आपका प्लासी का युद्ध। जैसा कि सभी जगह आप लोगों को पता होगा कि 1757 और 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला पैर रखा, पहला पैर भारत में रख दिया था अच्छे से कि भैया अब हमको क्या मिल चुका है, बंगाल मिल चुका है। और 1764 ये हुआ था आपका कौन सा, ये बक्सर का युद्ध। इसमें क्या किया, अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिए थे। अब पूरी तरह भारत पर कब्जा करने के बाद 1764 के बाद अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था, अंग्रेज शासन। हाँ, अब आपको प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को बंगाल शासन के बारे में नहीं जाते तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, बंगाल का शासन कैसे था, कैसी व्यवस्था थी वहाँ की। और आशा ये भी करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सब कुछ। अब आते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कोई बता सकता है इस समय अंग्रेजी शासक कौन था, अंग्रेज का गवर्नर कौन था, कोई बताएगा? रॉबर्ट क्लाइव, वेरी गुड, रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने क्या किया, कहा इन्होंने सबसे अच्छा तो ये किया कि इसको पता था अच्छे से कि सिराजुद्दौला का विरोधी कौन। इसने क्या किया था, मीर जाफर को इसने क्या किया, अपने पास मिला लिया। कौन था, मीर जाफर। क्या आप लोगों को पता है मीर जाफर सिराजुद्दौला के सैनिक व्यवस्था में कौन से पोस्ट पे था, कुछ पता है? स्थायी बंदोबस्त नहीं, ये था सिराजुद्दौला का सेनापति। अब सोच लीजिए, मान लीजिए कोई भी शासक लड़ने जाता है, उसका सेनापति ही विरोध कर दे। अब जब सेनापति विरोध कर देगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैं लड़ने गया, मेरे साथी कहें चलो मैं चल रहा हूँ, आपसे लड़ाई करूंगा, आपके साथ लड़ूंगा, चलो लड़ लूंगा अच्छे से, तुम चलो तो मैं हूँ। और जब वहां पहुंचते तो पता चलता है कि साथी सबसे पहले भाग गया, तो आप क्या करेंगे? भैया कि ये तो सेनापति भाग गया तो मैं सबसे पहले अपने ही जान बचाएंगे। अब जान बचाने का कारण क्या था, इसने क्या किया था कि 50,000 सैनिक, 20,000 जो आपके घोड़े पे घुड़सवार और लगभग 10,000 हाथियों के साथ इसने आक्रमण किया था। 10,000 हाथियों के साथ आक्रमण किया था। अब इतने सैनिक आक्रमण करेंगे किसी सिंगल आदमी के ऊपर, कौन थे, सिराजुद्दौला, तो क्या करेंगे, अपना सबसे पहले तो अपनी जान ही बचाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कहते, मीर जाफर कहता भैया हम क्या करेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे,
अच्छा ये हुआ कि सिराजुद्दौला को ये तो बातें पहले ही पता चल गई। और जब ये पहले पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो क्या करते हैं, कहते हैं भैया हमें भाग जाना ही ठीक होगा। इसके पहले भी सिराजुद्दौला ने अपनी कायरता नहीं कह सकते, एक बुद्धिमानी कह सकते, अलीनगर की संधि की थी। सेम प्रोसेस यहाँ भी इन्होंने किया, कहिए कि भैया मुझे भागना ही ठीक रहेगा। अब ये क्या करते हैं, प्लासी की युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं कहाँ पे, पटना। प्लासी की युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं पटना। और मीर जाफर के साथ साथ कौन था आपका, दुर्लभ राय भी थे। दुर्लभ राय इनके मंत्री थे, सोचिए, दुर्लभ राय इनके मंत्री थे। इन्होंने भी क्या किया था इसका, सिराजुद्दौला कहाँ जाते हैं आपके, भागकर कहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं। पटना अपनी पत्नी के साथ सपरिवार जाते हैं, समझ लीजिए सपरिवार निकल गए। अब ये क्या करते हैं, ये तो डर के भाग गए थे, क्योंकि इनका जो दो लोग थे मीर जाफर और दुर्लभ राय ने क्या किया था, इनके साथ गद्दारी कर दी थी। तो ये क्या करते हैं, अपने पत्नी के साथ पटना चले जाते हैं। कुछ समय बाद मीर जाफर का ही पुत्र, कौन थे ये, सिराजुद्दौला को मार देता है पटना जाकर। इनको क्या कर पूरी तरह से समाप्त कर देता है सिराजुद्दौला को। आशा करता हूँ आप लोगों को बंगाल, अंग्रेजों की बंगाल विजय और प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। अभी तो आपको केवल सिराजुद्दौला के बारे में बताया गया था, सिराजुद्दौला के बारे में बताया, अली वर्दी खान के बारे में बताया, शाह शुजा के बारे में बताया, राय दुर्लभ राय के बारे में बताया, सिंपल सा, और उनके घसीटी बेगम के बारे में चर्चा किया थोड़ा बहुत। आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।